शरद बाबू गुड इवनिंग। कौन कौन ज्वाइन किए? मिस्टर सुधीर पराठा जी, हाउ आर यू सर? फेसबुक से एक अपील करना होगा, जिस फेसबुक भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाए जिसमें हम लोग इंटरेक्शन कर सके। ऐसे तो हम लोग इंटरेक्शन कर सकते हैं इसमें, बट मोर देन वन पीपल इंटरेक्शन कर नहीं सकते हैं। एनीवे एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। जब से हम लोगों का ये एडवर्ल्ड का ट्रेन जब से प्लेटफॉर्म से निकली है, तब से ये 15th वीक इज गोइंग ऑन, और इस 15th वीक में 15 हफ्ता में बहुत सारे भाई, बहुत सारे दोस्त हम लोगों का इसमें जुड़ चुके हैं। I can say only one thing to you. हर चीज छोटे चीज मतलब छोटा सा टीनी से शुरू होती है। अनिल भारद्वाज ज्वाइन कर चुके हैं। हर चीज छोटा से शुरू होती है, बट हर चीज बड़ा होने के लिए शुरू होती है। बट बड़ा होने के लिए शुरू तो सब चीज होती है, बट बड़ा होने के लिए और बड़ा होना, ये दोनों में अंतर हो जाती है कुछ चीजें, जिसके कारण गुड इवनिंग अनिल भाई, गुड इवनिंग। बहुत छोटे छोटे उम्र में ही बहुत कंपनीज छोटा रहते ही वो लोग बिखर जाते हैं। कारण सोच। देखिए, अगर सोच कुछ एक दो आदमी का हो तो वो सोच रहता है, और अगर सोच एक साथ एक कम्युनिटी का हो तो वो सोच नहीं विचार बन जाती है। तो एडवर्ल्ड एक सामूहिक विचार है। आप लोग सब जानते ही हो, 15 मई को, इसका इतिहास हम फिर से दोहराएंगे नहीं, बहुत सारा वीडियोस है। 15 मई को इसका हम लोगों का पथ चलना, राह चलना शुरू हुआ था। एंड दिस इज गोइंग टू आवर 15th वीक। यस अनिल बेहरा, गुड इवनिंग भाई, हाउ आर यू? पीसी बेहरा थोड़ा बीमार है, उनका हर्निया ऑपरेशन हो रहा है, सोरो में एडमिट है बंदा, थोड़ा उनसे बात कर लेना एक बार। एनीवे, तो एडवर्ल्ड एक सामूहिक विचार है। हम लोग जब, खास करके मैं जब पथ चलना शुरू किया था, तो मेरा बहुत तो से मैंने टकराया, बहुत तो आके मेरे रास्ते पे आके जानबूझ के टकराया। घर के बाहर के, फैमिली के बाहर के, सबका दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन थी, ये हो क्या रहा है। बहुतों ने मुंह पे जवाब दिया, बहुतों ने क्रिटिसिज्म से जवाब दिया, बहुतों ने साथ दिया खोल के, बहुतों ने साथ दिया वॉच करने के लिए। एंड ऑफ द डे आप लोगों को पता चल रहा है व्हाट इज एडवर्ल्ड। एडवर्ल्ड AADWORLD, आपका अपना दुकान का जगत। रियासत भाई ज्वाइन कर चुके हैं, हमको लग रहा है रियासत भाई है ये। रियासत भाई गुड इवनिंग। हाँ रियासत भाई है ये।
तो एडवर्ड एक सामूहिक विचार है, जो एक सोच रियासत हुसैन और असित चक्रवर्ती मिलके एक सोच को केंद्रित करके धीरे 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 इस टीम में बहुत सारा आते गए, जुड़ते गए, आते गए, जुड़ते गए। बहुत सारों से बहुत चीज़ इनपुट मिला, बहुत बच्चे आए, अच्छे काम कर रहे। अंबिका आए, शिवम आए, बेहरा है, अनिल बेहरा है, बुद्धदेव दास है, रंजीत है, बहुत सारे बच्चे आए। लेटर बहुत अच्छे भाई इसमें जुड़ गए, शाहरुख जुड़ा, धीरे 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 एमपी से जुड़ गए, अनिल जी जुड़े, अनिल जी के थ्रू सुधीर भाई जुड़े, सुधीर लिल्हारे जुड़े, और एक सुधीर भाई, दोनों जुड़ गए। तो बहुत इंसान जुड़े। आज एक बंच ऑफ पीपल से मेरा कॉन्फ्रेंस कॉल में बात हो रही थी, करीब 1.5 घंटा के ऊपर बात हुई। उसमें कुछ डॉक्टर्स थे, कुछ समाज सेवी थे, कुछ वेरियस प्रोफेशंस का थे। एडवर्ड है क्या? नहीं सर, ये पैसा कमाने का मशीन नहीं है, ना तो ये नोट छपने का मशीन है। ये भारत को आत्मनिर्भर के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक छोटी सी आधार है। ये जो एडवर्ड है, इस एडवर्ड से हमारा सपना है, हमारा पूरा टीम का सपना है, रियासत भाई का सपना है, सबका सपना है, हम लोग एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे, जिस प्लेटफॉर्म से लाखों करोड़ों नौजवान उनका सपना साकार कर पाएगा, उनका घर चला पाएगा। डायरेक्ट सेलिंग एक वो इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री को कुछ सेल्फिश, वर्ड में फिर रिपीट कर रहा हूं, सेल्फिश अपनी तरह से इसको सेल्फिश का भलाई क्रिएट किया था। मेरा सपना था, मेरा सपना था। देखिए, आप लोग सब जानते हो मेरा प्रोफेशन क्या है, मैं किस जगत का हूं। मैं इस जगत से डिटैच होकर भी देख लिया, बट इस जगत से मैं डिटैच होकर रह नहीं पाया। हर एक इंसान दुनिया में जन्म लेता है, वो अपना सोच से बड़े होते हैं, अपना सोच के, अपना कर्म से वो आगे बढ़ते हैं। मैंने भी अपना सोच से, अपना कर्म से आगे बढ़ रहा हूं, बट हर इंसान का एक प्लानिंग रहता है। मेरा भी एक प्लानिंग था, मेरा एक सपना था। मैं कभी किसी को किसी एक जगह में पब्लिक एड्रेस करते हुए सुना था, और मैंने देखा था वहां पर बहुत सारे इंसान ने उनको सुन रहा है। तो मेरा भी एक सपना था कि मैं कभी बोलूँगा तो मेरे को देखे बहुत सारे इंसान इंस्पायर्ड होंगे। बट इस इंस्पिरेशन को आगे बढ़ाने के लिए मेरे को सही प्लेटफॉर्म और सही समय, सही टीम, सही जगह प्रॉपर वे में नहीं मिल रहा था। तो देखिए, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप, मैं, दुनिया का हर एक इंसान, वो लोग अपना अपना क्षमता के अनुसार चलना शुरू करता है। थोड़ा देर जाने के बाद वो खुद ये सोच लेता है, नहीं ये काम हमसे नहीं होगा, या ये काम मेरे लायक नहीं है, या ये काम मेरे से नहीं होगा, इतना बड़ा काम करने के लिए हमारा फिनेंशियल स्ट्रक्चर नहीं है, हमारा फैमिली नहीं है, ये है।
बट मेरे परसेप्शन है दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं है तब तक के लिए जब तक मैं उस काम को खुद कठिन मान ना लूं। दुनिया में इंसान सफल तभी हो सकता है जब उस इंसान को विफल होने के लिए हिम्मत हो। जिसका पास विफलता का सामने करने के लिए हिम्मत है, दम है, ताकत है, वही एकमात्र सफल हो सकता है। थॉमस एडिसन का नाम सुन लीजिएगा कभी। 1000 बार उन्होंने फेल किया था। एक लाइन मेरा जिंदगी बदल दिया था। मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, गांव से पला बड़ा हुआ था। मैं ठीक से बोल नहीं पाता था। मेरा वोकैबुलरी थोड़ा सा ब्लॉकेज था। उसके लिए, ये ब्लॉकेज को कटाने के लिए मैं मेरा गुरु के आभारी हूं, मिस्टर सुब्रत मुखर्जी, जिन्होंने मेरे को बोला था किसी एक जगह में बैठ के 1 मिनट का टोटका दिया था कि असित तू ऐसे ऐसे बोलना, देखना तेरा सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो मेरा वो दिन याद है, दिसंबर 5 तारीख था वो, 2003 साल था। वो दिन मेरा जिंदगी का एक टर्न अराउंड भी है। एक चीज आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूं कि एडवर्ल्ड इज ए सिस्टमेटिक अप्रोच। एडवर्ल्ड इज ए टेक्नोलॉजिकल अप्रोच। एडवर्ल्ड इज ए कंज्यूमर बिहेवियरल अप्रोच। यहां से एक कंज्यूमर को क्या चाहिए, एक कंज्यूमर को चाहिए क्या, उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए एडवर्ड हर वक्त सोच रहा है। भैया यहां से ऐसा कोई चीज नहीं रहेगा जिसका एडिफिकेशन करने के लिए आपको टाइम व्यतीत करना पड़ेगा। नो सर। नेचुरली क्या हो रहा है सर, आपका पास जब खुद का कोई प्रोडक्ट को एडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है तो आप क्या करोगे? तो आप सिस्टम में कंसंट्रेट करोगे, आप ट्रेनिंग सिस्टम में कंसंट्रेट करोगे, आप टेक्नोलॉजी सिस्टम में कंसंट्रेट करोगे और ऑटोमेटिकली आप उसको आगे बढ़ाओगे। ये एक साइड का फायदा है। दूसरा साइड का फायदा क्या है इसमें दूसरे साइड का फायदा है, जब आप कोई भी काम करोगे तो आपका ये मार्केट हो जा रहा है ग्लोबल। आपको प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए उस मार्केट में उस कस्टमर का, उस देश का, उस प्रांत का, उस प्रदेश का कस्टमर का सेंटिमेंट पकड़ने के लिए कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आप बाजार का प्रोडक्ट लेके काम कर रहे हो। बाजार का प्रोडक्ट लेके तो इससे पहले भी बहुत कंपनी काम कर रहे हैं। आपने नया क्या कर दिया असित चक्रवर्ती? यस, हम लोगों ने नया किया कुछ जो यहाँ के एसोसिएट्स को आगे समझ में आ रहा है। हम लोग बाजार का प्रोडक्ट लेके काम कर रहे हैं, बट कंज्यूमर बिहेवियरल अप्रोच को साथ में रखते हुए, अगर मैं कंज्यूमर हूं, अगर मेरे को दुकान में 115 में सामान मिल रहा है, भाई मैं तुम्हारे पास से 120 में सामान क्यों खरीदूंगा? प्राइस ओवरराइटिंग का जो कंसेप्ट होता है MLM में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में, उसको हम लोग पहले खत्म कर चुके हैं। अगर एक कस्टमर को एक प्रोडक्ट 115 में मिलता है, हम लोगों का ऐप के थ्रू उसको ऑनलाइन घर पहुंचे मिलेगा 114 में। कैसे, क्यों, कैसे हो सकता है? इसके लिए स्कूल हम नहीं खोले हैं यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। उसके लिए अगर आपको जानना है, आप यहाँ पर एफिलिएट मार्केटर बन के जुड़िए। बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर यहाँ पर जुड़ा हुआ है, उनसे कांटेक्ट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगी कैसे। सेकंड थिंग, आपको प्रोडक्ट को एडिफाई नहीं करना पड़ रहा है। अब आइए अप्रोचिंग में, आप कर क्या रहे हो? यस सर, वी आर डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग जो लीगल है। हम लोग डैश मनी जैसा, डैश 91 जैसा, डैश 24 जैसा
ना तो रिचार्ज कर रहे ना तो डिस्काउंट कूपन बेच रहे। दोनों ही इलीगल है इन कॉन्टेक्स्ट विथ डायरेक्ट सेलिंग रेगुलेशन एक्ट। आप चाहे कितने भी यंगेस्ट सीईओ क्यों ना हो जाए कंपनी का, नजर जब, सॉरी यार फोन आ गया था, लाइन डिस्टर्ब हो गया था। तो आप हम यहाँ से एफिलिएट मार्केटिंग हम करते हैं और हम सबको एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए अप्रोच करते हैं। हम यहाँ से डिस्काउंट कूपन नहीं बेचते हैं। डिस्काउंट कूपन बेचना आप इलीगल काम कर रहे हो। मतलब क्या कर रहे हो? आप पैसा ले रहे हो, पैसा के अगेंस्ट में कोई टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं दे रहे हो। दैट्स नॉट योर टेंजिबल प्रोडक्ट। हम खरीदेंगे तब हमको डिस्काउंट कूपन मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, तो दैट्स कैन नॉट बी योर प्रोडक्ट। बहुत सारे कंपनी कर रहा है, बहुत सारे बच्चे बूढ़े सब उछल के कूद रहा है, डैश मनी करते करते। ना तो आप मोबाइल रिचार्ज का कमीशन को डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, वो भी हम नहीं कर रहे। तो कर क्या रहे हैं सर? हम एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। ये होता क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग जो लीगल है, जो अमेज़न करवाते हैं, जो कोई भी ई कॉमर्स पोर्टल करवाते हैं, हम वही करवा रहे हैं, बट थोड़ा सा डायमेंशनल अलग। जो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वगैरह वर्ल्ड का कोई भी कंसेप्ट, चाहे अलीबाबा हो, चाहे वॉलमार्ट हो, किसी ने सोचा ही नहीं था ऐसा भी एफिलिएट मार्केटिंग हो सकता है। यस सर। एक ई कॉमर्स का पोर्टल में सबसे बड़ा दो एसेट होता है, एक है वेंडर लिस्ट एंड एक है कस्टमर्स ट्रैफिक। और इस दोनों के लिए हम लोगों ने 54 पैसा नहीं खर्चा करेंगे। ये टेक्निक हम लोग एप्लीकेशन कर दी है। कोई भी नाम नहीं लेता हूं, कोई भी ई कॉमर्स का पोर्टल से आप जब एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो उस ई कॉमर्स का पोर्टल से चंद प्रोडक्ट आप अपना वेबसाइट का या वेब पोर्टल के थ्रू आप उसको प्रमोट करते हो। यहां भी आप कर पाओगे, चंद नहीं सारे। साथ में आपके एरिया में कोई अच्छा दुकानदार है तो उसको यहां पर एज ए वेंडर फ्री में रजिस्ट्रेशन करवाओगे, प्रोवाइडेड कमर्शियल कंडीशन अगर उसके संग मैच हो जाए तो, प्रोवाइडेड वो अगर सारा लीगल डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करता है तो, जो बाकी दूसरे ई कॉमर्स का पोर्टल में नहीं है। आपका फायदा? यस। आप जो वेंडर को रजिस्ट्रेशन करवाओगे उस वेंडर के पास से हम लोगों का ऐप के थ्रू जो भी प्रोडक्ट सेल होगी उसमें आपको एक रॉयल्टी आएगी लाइफ टाइम के लिए। दिस इज द न्यू अप्रोच इन एफिलिएट मार्केटिंग, नंबर 1। नंबर 2, एफिलिएट मार्केटर्स कैन नॉट इंट्रोड्यूस कस्टमर्स। हियर वन एफिलिएट मार्केटर कैन इंट्रोड्यूस कस्टमर। एफिलिएट मार्केटर कैन नॉट इंट्रोड्यूस एफिलिएट मार्केटर। हियर एफिलिएट मार्केटर कैन इंट्रोड्यूस एफिलिएट मार्केटर। मतलब आप एफिलिएट मार्केटर को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, आप रिटेलर पॉइंट ऑफ सेल्स को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, आप कस्टमर्स को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। आपका अगर खुद का कोई प्रोडक्ट आप बनाते हो वो प्रोडक्ट भी आप यहां पर शोकेसिंग कर सकते हो। आपका मोहल्ला का, आपका सोसाइटी का मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करके आपके थ्रू कर रहे हो, उसका बिल पेमेंट करके वो जो कमीशंस है वो कमीशंस आप खुद कमाओगे, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। मतलब हम आपको एक मल्टी पोर्टल भी दे रहे हैं जिसमें से आप मोबाइल रिचार्ज भी करके कमीशन कमा सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करके कमीशन कमा सकते हो। उस पैसा आपका लाइन ऑफ स्पॉन्सर में एक मिनिमल परसेंटेज भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। We are operating a 100% legal concept. No money rotation, no discount coupon selling. No, we are not giving any discount coupon. We are offering. Mr. अनिल भारद्वाज यहाँ पर एफिलिएट मार्केटर है, उन्होंने कंपनी का ऐप को प्रमोट कर रहा है। कंपनी ने डिसीजन लिया है अनिल भारद्वाज इज डूइंग
एज आवर ब्रांड एम्बेसडर वर्क। तो अनिल भारद्वाज जो भी खरीदारी करेंगे उस खरीदारी के ऊपर अनिल भारद्वाज को हम लोग एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। ये हमारा ऑनर है उनके लिए, ऑनरेरियम दे रहे हैं उनको, कैशबैक नहीं दे रहे, वाउचर नहीं दे रहे, ऑनरेरियम दे रहे, टेक्निकल पार्ट्स में, अकाउंटिंग पार्ट्स में। और जो हम दे रहे उसमें टीडीएस का प्रोविजंस भी हो रहा है सर, इनकम टैक्स का प्रोविजंस भी हो रहा है। और आई एम श्योर आगे का दिन में कैशबैक में, इनकम टैक्स में, अभी तक जो कंपनी नहीं दे रहा है कैशबैक में इनकम टैक्स, वो लोग भाई तैयार हो जाओ भाई, पहला केस लो हम ही लोग लाने वाले हैं। इनकम टैक्स एक पैसा आपसे भी नहीं छोड़ेगा। कैशबैक नहीं है, दिस इज ऑनरेरियम दे रहे हैं हम उनको। तो सिंपल कंसेप्ट इज अबाइडिंग द इंडियन लॉज, ट्रेड लॉज, कमर्शियल लॉज एंड कमर्शियल टैक्सेस लॉज। अब आइए डायरेक्ट सेलिंग लॉ। डायरेक्ट सेलिंग क्या बोलती है? डायरेक्ट सेलिंग यही बोलती है जहां हम कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस को अगर सेल करते हैं, उस प्रोडक्ट एंड सर्विस के अगेंस्ट में जो भी पैसा लिया जाता है, आप जो पेमेंट लेते हो उसके अगेंस्ट में आपको टेंजिबल प्रोडक्ट या सर्विस आपको देना है, इंटेंजिबल देने से नहीं चलेगा। व्हाट वी आर गिविंग? वी आर गिविंग टेंजिबल सर्विस। क्या सर्विस दे रहे? मैं आपको बोल रहा हूं अनिल भाई, आपको एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए पोर्टल बनाने की कोई जरूरत नहीं है भाई। हम लोग आपको पोर्टल दे रहे, उस पोर्टल का लाइफ टाइम मेंटेनेंस के लिए आपको एक सर्टेन अमाउंट सिंगल टाइम देना होगा, कोई रिन्यूअल नहीं है, नथिंग इज देयर। आपका उस पोर्टल में जो भी टेक्निकलिटीज प्रॉब्लम्स आएगी लाइफ टाइम के लिए, उसका जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। उसका जो भी लगेगा कमर्शियल इन्वॉल्वमेंट, सारा जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। तो टेंजिबल सर्विस दे रहे ना भाई। रिलायंस जियो को 149 रुपया देते हैं, 1.5 GB करके डेटा 28 दिन देता है। हम 1.5 GB यूज कर खत्म कर देंगे तो मेरा खत्म हो गया, मैसेज आ जाएगा। अगर नहीं आया तो उसका अगेंस्ट पे हमको कैरी फॉरवर्ड होता है क्या? नहीं होता है। सिमिलरली यहां पर सेम चीज हो रहा है, वो भी टेंजिबल दे रहा है सर्विस, हम भी टेंजिबल सर्विस दे रहे हैं। वी आर नॉट सेलिंग डिस्काउंट कूपन। तो मानी वाले, 91 वाले, 24 वाले, आप लोग सोचो। उनके लीडर को भी बता रहा हूं, जो उछल कूद वाले, आप लोग सोचो क्या कर रहे हो, किसके संग हो, कहां हो, थोड़ा सोच लो। क्या आपका कंसेप्ट सही जगह में है? नहीं है। अब आते डायरेक्ट सेलिंग में। डायरेक्ट सेलिंग क्या बोलती है? मैं एक सेल करूंगा, उसके अगेंस्ट में हमको प्रॉफिट आएगी। यस, मैं एक सेल कर रहा हूं, मैं एक प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, उसके अगेंस्ट में हमको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उस रेवेन्यू से कंपनी हमको कमीशन दे रहा है। अब इसमें आ जाती है पिरामिड्स। क्या पिरामिड तो नहीं बन रहा? ऊपर वाले को सर्वदा तो पैसा ज्यादा नहीं आ रहा है? नहीं सर। एमएलएम कंसेप्ट में जहां जहां खत्म हुआ है हम लोग वहीं से शुरू किए हैं। एमएलएम कंसेप्ट ऑलवेज जहां से सेल जनरेट होता है उसके ऊपर में अपलाइन से जाती है, यहां पर नीचे से चालू होता है सेल्स जनरेशन का। क्लियर? समझना पड़ेगा। एमएलएम कंसेप्ट में आदमी को उलझा के रखा है, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, है आर्मी का पैरेड जैसा करवा दिया। आदमी पागल हो चुका है। पीवी बीवी, पीवी बीवी, पीवी बीवी, इतना उलझाया, घर वाली बीवी को भूल गया सब। नो सर, हम लोग यहाँ पर उलझाने वाला नहीं काम कर रहे हैं, हम लोग सुलझाने वाला काम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ से यूनिलेवल प्लान बनाए हैं जो मल्टी लेग, मल्टी डेप्थ, बट कमीशन स्लैब यूनिक डेप्थ। आपके पास 50 लेग आप ओपन किए हो, हर एक लेग से आपके जो पोर्शन का जो कमीशन आपको डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है 20 लेवल तक की, उसमें भी 20 लेवल में भी अगर आपका रेफरल है उसका 15% आपको चल जाएगा, मतलब उसका भी 20 लेवल नीचे आ गया। तो यूनि लेवल हर लेग से अलग 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 कमीशन आपके
वॉलेट में, वॉलेट ई वॉलेट आ रहे बाद में, ई वॉलेट में आपका एकत्रित हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, जो आपका वीकेंड में या साइकिल एंड में, कुछ वीकेंड साइकिल है, कुछ मंथ एंड साइकिल है, उसमें आपका ई वॉलेट में घुस जाएगी। इट्स योर मनी एंड 100% रियल मनी, नॉट वर्चुअल मनी। कोई कंडीशन नहीं है, खाली एक कंडीशन रखे हैं, आप 100 रुपया का नीचे तक का जो भी कमीशन है उसमें वो पेमेंट आप यहां पर रिचार्ज कर लो, एंड 101 रुपीज अबव जो भी है कमीशन आपका, वो आप डायरेक्टली आपका बैंक में ट्रांसफर करो, विद इन अ सेकेंड आपके पास पैसा घुसेगा। कारण वी आर इनटू यू वॉलेट, वी आर नॉट इनटू एमएलएम। अगर हम एमएलएम में होते, हमसे भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी बाजार में घूम रहा है वर्ल्ड में, किसी के पास यू वॉलेट नहीं है, और है भी तो किसी और का, वो भी विड्रॉ मारो, सेकेंड टाइम बाद आपके पास पैसा घुसेगा नहीं, यहां पर तुरंत आप यहां मारे उधर घुस गए। कारण वी आर ऑपरेटिंग सिंपली ई कॉमर्स, वी आर ऑपरेटिंग सिंपली ई कॉमर्स, फुल ऑटोमेशन। आपका आईडी लॉगिन से, आपका ई वॉलेट से पेमेंट उठाने तक, आपका कुरियर का स्लिप जनरेट से, आपका परचेज से, आपका डिलीवरी तक, कुरियर कंपनी का पेमेंट तक, वेंडर को पेमेंट तक, हर एक पेमेंट ऑटोमेशन। इंडिया नहीं सर, वर्ल्ड में वी आर द ओनली वन कंसेप्ट। इसके बाद बहुत कोई आ सकता है जिन्होंने पहला ये रास्ता दिखाया कि ऑटोमेशन से डायरेक्ट सेलिंग चल सकती है। बुध से मंगल साइकिल ऑफ हो जाती है, बुध से मंगल का साइकिल है। मंगल को रात 12 बजे से बुध का 0 आवर से बृहस्पति का 0 आवर तक ऑटो अपडेशन करती है सिस्टम। बृहस्पति पर 0 आवर से फ्राइडे 12 आवर्स तक आपका ई वॉलेट से पैसा ई वॉलेट में कभी भी घुस सकता है। उसके लिए किसी का कोई मैनुअल इन्वॉल्वमेंट का जरूरत नहीं है, पूरा सिस्टम जनरेटेड है। बिकॉज वी लव टेक्नोलॉजी, बिकॉज दिस इज द एरा ऑफ डिजिटल इंडिया। बहुत हो चुका है आदमी का नौटंकी, पीवी बीवी, लेफ्ट राइट, बीवी मैच्योर, बीवी सैचुरेशन बहुत हो चुकी है, और नहीं चाहिए इंसान को, और नहीं चाहिए इंसान को। बट सबसे बड़ी चीज जो है यहां पर, जो सबसे बड़ी चीज है, दैट इज ट्रेनिंग सिस्टम। कल से एक कैंपेनिंग हो रहा है। मैंने सोचा था, बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट ट्रेनर से हम बात किए हैं, सब कोई इस कंसेप्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार था, फ्री सेशन कराने के लिए तैयार है। सर चलिए फ्री सेशन करवाते हैं, नाम नहीं लेंगे, अभी हल्ला हो जाएगा, क्योंकि उनका नाम भंगा के बहुत खाड़ आए कोई, तो सर फ्री सेशन करते हैं। अरे नहीं, मेरा बच्चे लोग फ्री सेशन करने के लिए नहीं दे रहा है, पता नहीं उनको समझ में क्या आता है, बट हमको तो समझ में नहीं आता। वो बोला सर आप ही करो। तो मैं कल से एक मुहिम छेड़ रहा हूँ, जो कल मैंने मुहिम छेड़ा था। यस्टरडे वाज 28 अगस्त। 23 साल पहले इसी दिन मुझे भगवान ने एक गुड्डा दिया था, एक बेबी दिया था, जिसका कल जन्मदिन था। आप लोगों का आशीर्वाद से, ऊपर वाला का आशीर्वाद से मेरा बेबी हेल्दी है एंड हेल्दी लाइफ लीड कर रहा है। ही हैज क्वालिफाइड IIT एंड ही इज परसुइंग हिज करियर। वेरी ड्रीम था, बहुत बड़ा ड्रीम था उसका, बहुत बड़ा ड्रीमर था वो। दैट बच्चा जब 5 साल का उम्र था, तब बच्चा बोला था हम इंजीनियर बनेंगे। जब क्लास 3 में पढ़ता था, तब बच्चा बोला था केमिकल इंजीनियर बनेंगे। सोचिए, केमिकल इंजीनियर बनेंगे, क्लास 3 का बच्चा बोलता था। तब बोला था बच्चा IIT हम बड़ा इंजीनियर बनेंगे। जब बच्चा क्लास 5 में आया, तब बच्चा बोला हम केमिकल इंजीनियर बनेंगे। आज बच्चा केमिकल इंजीनियर है,
IIT BHU का क्वालिफाइड है। आप लोग आशीर्वाद कीजिए, स्वस्थ रहे, अच्छा इंसान बने। उस बच्चे का कल जन्मदिन था, हमसे दूर है, हम पास नहीं है उसके। कल उस बच्चे का जन्मदिन में मैंने शपथ खाया है, अगला 1 साल में मैं 100 बच्चा को उसके ड्रीम में पहुंचने के लिए मदद करूंगा। ये मेरा अगला 1 साल का टारगेट है, जो उसको नेक्स्ट 5 ईयर तक अगर मैंने 100 बच्चे को उसके ज़िंदगी में उसके ड्रीम तक पहुंचाने के लिए अगर मदद कर दूं, तो मैं मानूंगा जो भगवान का आशीर्वाद मेरे बच्चे पे और ज़्यादा होगी। तो इसी के सिलसिले के लिए मैं कल से आप लोगों के लिए एक सेशन चालू करने जा रहा हूं, जिसका नाम है ड्रीम बिग। बड़ा सपना देखना चाहिए, सपना कभी छोटा मत देखिए, पूरा नहीं होगा। सपना बड़ा देखिए, आइदर होगा या नहीं होगा। होगा तो आनंद मिलेगा, नहीं होगा तो ज्ञान मिलेगा, दोनों में मिलेगा। और जब छोटा देखिएगा तब गुम हो जाएगा। तो ड्रीम बिग, सपना बड़ा देखो। उसका सेशन हर संडे, मेरा चॉइस था जियो। बहुत सारे इंसान ने बोला सर जियो में प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेगा, बांग्लादेश से नहीं मिलेगा वगैरह वगैरह। तो आई होप इसको जूम में ट्रांसफॉर्म करना होगा। आज आप लोगों के पास जूम का आईडी पासवर्ड चले जाएगा। तो जूम में हर संडे 4 बजे से, एक्चुअली जूम में हम नहीं कर पा रहे, इसलिए नहीं कर पा रहे, हम कल जियो में शुरू करेंगे, देखते हैं आगे जाके जूम में ट्रांसफर करेंगे। बट कल से जियो में शुरू होगा, क्योंकि जूम में ब्रेकअप हो जाता है और पेमेंट उस लोगों का कर नहीं पा रहे। हम कोशिश करके देख लिए, क्रेडिट कार्ड से भी देख लिए, नहीं हो पा रहा है। आई डोंट नो क्यों नहीं हो पा रहा है, बट नहीं हो पा रहा है। तो कल हम जियो मैक्स से चालू करेंगे। हर संडे 1.5 घंटा का ये सेशन रहेगा ड्रीम बिग। सपना देखना जरूरी है सर, कि सपना मेरे हिसाब से, मेरा परसेप्शन से, दिस इज जस्ट ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर डिजायर्स। रात को सोते हुए सपना देखना जरूरी नहीं है, बट जो आंखों खुले हुए सपना देख सकता है, मतलब दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर डिजायर। आप अपना चेहरा नहीं देख पाते हो, मैं मेरा चेहरा नहीं देख पाता हूं, बट चेहरा कहां देख पाता हूं? मिरर के सामने। या आप मेरा चेहरा देख पाते हो, मैं अनिल भारद्वाज का चेहरा देख पाता हूं, मैं नीलकंठ बद्दकर का चेहरा देख पाता हूं, बट नीलकंठ बद्दकर खुद का चेहरा नहीं देख पाता है। उसको चेहरा देखने के लिए मिरर चाहिए, रिफ्लेक्शन देखना चाहिए। तो आपके डिजायर्स, आपकी इच्छा का प्रतिच्छवि, रिफ्लेक्शन है सपना। तो आपके डिजायर कितना बड़ा है वही डिपेंड करता है आपका सपना कितना बड़ा है। बट एक चीज गांठ बांध लीजिए, जितना बड़ा सपना होगा उतना मजा आएगा। चाहे वो मजा हो, आनंद हो या ज्ञान हो, दोनों ही आप में बड़ा होगा, किंग साइज लाइफ होगा। आज तक जिंदगी में जो भी बड़ा किया है, बड़ा सपना ही देखा था। न्यूटन ने एप्पल को गिरते हुए देखा था, उससे पहले भी बहुत कोई देखा था, उन्होंने सपना देखा था क्यों गिरा। थॉमस एडिसन ने बहुत बड़ा सपना देखा था, 1000 बार फेल किया था। वो जो लाइन, जिस लाइन ने मेरा जिंदगी को हिला के रखा था। थॉमस एडिसन को कोई पूछा था, क्या मिस्टर एडिसन कैन यू टेल, अभी भी तो आप स्वीकार करोगे यार आप फेल कर रहे हो, कैसा लग रहा है आपको फेल करते हुए? तो थॉमस एडिसन ने उसको जवाब दिया था, मैं फेल नहीं कर रहा हूं, मैं 1000 बार अलग अलग वे से देख रहा हूं, इसको और किस वे से किया जाए। टारगेट तो उसका था यार बल्ब बनाना। 1001 बार में उन्होंने सूरज का जरूरत को रात को मिटा दिया, बल्ब बना दिया, जो एक मिराकल इनोवेशन है।
वर्ल्ड में अगर 3 मिरेकल इनोवेशन बोला जाए तो एक है थॉमस एडिसन का इनोवेशन, जो रात को ऊर्जा दे दिया। तो सर सोचो तो बड़ा सोचो, बिग्स। अगर बड़ा सोच सकते हो तो बड़ा कुछ कर सकते हो। मैंने बड़ा सोचा था, आज नहीं। 2003 5 दिसंबर पंडेसर बोल के एक छोटा सा जगह है, वहां पर एक छोटा सा मैरिज हॉल है। उस हॉल में मेरे को किसी ने खींच के उठा दिया, अब तू बोल। तो मैंने बोलना चालू किया। तो मैं बोलते वक्त मैंने देखा बहुत कोई सुन रहा है। तब मैंने सोचा था यार, यस दिस इज माई द लाइफ। मैं बोलूंगा, लाखों करोड़ों इंसान सुनेगा। ड्रीम बिग सर। चलिए आप लोगों को एक बात मैं बता रहा हूं और एक बात नक्सल में। एडवर्ल्ड इज ए कंप्लीट ई कॉमर्स बेस्ड MDA मल्टी डायमेंशनल एफिलिएट मार्केटिंग, जो RPA के रिलेटिव प्रोसेस ऑटोमेशन के जरिए चल रहा है। दिस इज नॉट बोतल छप कंपनी, दिस इज नॉट डिस्काउंट कूपन बेचने वाला कंपनी, दिस इज नॉट मनी रोटेशन कंपनी, दिस इज नॉट हॉट आइंस्टाइन सोनर थिंकिंग, इट इज दैट कंपनी। नो, क्योंकि अभी नेटवर्क मार्केटिंग जहां तक सोच था, उस सोच के जगह में हम लोग शुरू किए हैं। बिकॉज वी लव बिग। कुछ बड़ा होने वाला है सर। अरे वो ऑलरेडी हो चुका है, शुरुआत हो चुका है। चलिए कल मिलते हैं शाम को 4 बजे 4 PM जियो मीट के प्लेटफॉर्म में। आप लोग जियो मीट सब डाउनलोड कर लो। और कल इंट्रोडक्टरी सेशन होगा, उसके बाद इंटरैक्टिव सेशन चालू करेंगे। कल 1.5 घंटा का इंट्रोडक्टरी सेशन होगा। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों तक पहुंचने के लिए, आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, आप लोगों के जरिए और हजारों बच्चे तक पहुंचने के लिए जो सपना देखना सीखे, सपना कैसे देखा जाता है। कल इजी का सेशन शुरू करते हैं और सब मिलके अपने अपना फेसबुक वॉल में जरूर एक ये लाइन लिख दीजिएगा, ड्रीम बिग। चलिए, गुड नाइट, बाय बाय।